नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप एचआर ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने मामला देखा था जिसमें पुलिस वालों पर आरोप लगाया जाता है कि 3 बच्चियों को बुरे तरीके से चौकी में डाल के मारा गया था। इस मामले की खबर जब हमने दिखाई तो वीडियो वायरल हो जाती है और इसी के आधार पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा संज्ञान लिया जाता है और शनिवार के दिन बच्ची को बुला करके और उसके माता पिता के साथ उनके बयान दर्ज किए जाते हैं, जिसमें बच्ची साफ तौर पर मना कर देती है कि उसके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं हुई है, सिर्फ उसको डराया धमकाया गया था। उस वक्त भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के एडवोकेट मनोज का कहना था कि बच्ची पूरे तरीके से दबाव में दिख रही है और हो सकता है कि ये झूठ बोल रही हो। उसके बाद आज फिर से बची हुई 2 बच्चियों को वहाँ पर बुला करके और माता पिता के बयान दर्ज करवाए जाते हैं, जिसमें बच्चियाँ मारने की बात स्पष्ट करती है कि उन्हें जेंट्स जो पुलिस ऑफिसर है उसके द्वारा चौकी में डाल करके मारा गया। टाइमिंग की भी जो बात अलग अलग हो रही थी उसमें भी आप देख पाएंगे कि करीब 6-7 बजे के आसपास उनको ले जाया जाता है और रात के 1:30 बजे मार कुटाई करके छोड़ा जाता है। बच्चों को बयान हुए तो बच्चे कह रही हैं बयान हमको पीटा है भाई, उसे हो जाता ना जाइए। हम चौकी पे बोल दिया, चौकी पे ले गए, फिर सिविल में पहुंच गए हम, फिर वहाँ से वापसी कर लिए। वापसी करने के बाद में साहब उन्होंने पहले पकड़ ली, कोई बात नहीं है। तो अब लड़की तो बयान दे रही हैं तो कह रही हैं साहब हमें थप्पड़ मारे हैं, तो थप्पड़ ले जो मान लो अब तो बाद में कुछ भी लिखाओ। इतनी बात तो उन्होंने लिखाई है लड़कियों ने, दोनों लड़कियों ने बयान दिए हैं। तो सही बेटा थोड़ा पीछे हो जाइए। तो सही में मारा गया था कि नहीं मारा गया? क्योंकि उस दिन आपने कहा था कि नहीं मारा किसी को भी नहीं गया है, तो सही बात क्या है? तो लड़के तो बयान दे रही हैं, तो लड़के तो बता रही हैं। अच्छा। हाँ कि लड़की बता रही हैं तो कि हमें अब थप्पड़ धो मारे हैं। और थप्पड़ जेंट्स ने मारे कि लेडीज़ ने मारे थे? वो तो जेंट्स को बता रही है, लड़की तो जेंट्स बता रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले पर बाद में हमने कि किस तरीके से आगे कार्रवाई हो सकती है एडवोकेट मनोज से बात की है, जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है और किस तरीके से इसमें कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ इसके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार जो है एरिया के एसपी के पास है। इसके अलावा उन्होंने एसपी के साथ साथ बाकी जो बड़े अधिकारी हैं उन तक भी इस मामले को पहुँचा दिया है। नमस्कार सर। अब मैं जानना चाहूँगा आज जो 2 बच्चियों ने बयान दिए हैं वो क्या हैं? देखिए 25 तारीख को जो बच्ची आई थी वो जैसा कि हमें लग रहा था, वास्तव में वो बच्ची दबाव में थी, प्रेशर की वजह से वो अच्छे से बयान नहीं दे पाई। 2 जो और बच्चियाँ आनी थी वो बच्चियाँ छोटी थी, 10 और 12 साल की। हमारा अंदाज़ा भी यही था कि वो बच्चियाँ बयान सही देंगी क्योंकि वो इस प्रकार से मैनिपुलेट नहीं हो पाएंगी। आज उन बच्चियों ने जो बयान दिया उससे स्पष्ट तौर पे ये पता चल गया है कि पुलिस वालों ने उनको बुला के पूरी रात चौकी के अंदर रखा है, उनके साथ मार पिटाई की है, फर्श पे लिटा के भी पीटा गया है। 1 बजे वो बच्चे मेडिकल के लिए गए हैं, वहाँ से उन्होंने दवाई ली सिविल हॉस्पिटल से। बाद में आते वक्त भी सेक्टर 14 के गेट नंबर 2 पे उनको रोका गया है और उनसे माफ़ी वगैरह मांगी गई है। अब इस पूरे मामले में जब बयान बच्चों के इस प्रकार से आ गए हैं तो इसमें आगामी कार्रवाई करते हुए हमने एसपी हिसार, डीजीपी, एससीपी सीआर, डीसी साहब, आईजी हिसार रेंज, इन सब को इस बारे में अवगत करवा दिया है। हम पत्र लिख रहे हैं और संबंधित जिनके ऊपर आरोप लगाया है पुलिस अधिकारियों पे, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा हम उच्च अधिकारियों के सामने हमने निवेदन भी किया है। इस संदर्भ में और भी कहीं किसी अधिकारी को या किसी संस्था को हमें सूचित करना हुआ या आग्रह करना हुआ तो हम करेंगे। उस 25 तारीख को जो घटना हुई उसके बावजूद आज माता पिता और बच्चों में काफ़ी हौसला देखा। उनको CWC में पेश होने के पश्चात उन्होंने अपने आप को ये बताया कि जी हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हौसला भी मिला है। चूँकि वो प्रवासी हैं और इस नाते से उनके अपने यहाँ इतने लोग हैं नहीं, तो वो पहले दिन घबरा भी गए थे। अब वो काफ़ी हद तक ये है कि हम बयान देंगे और हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, हमारी बच्चियों के साथ मार पिटाई हुई है, उसमें कार्रवाई के लिए वो आज तैयार है। तो उम्मीद क्या हो सकती है इस जो भी अधिकारी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है या पुलिस ऑफिसर इसमें आरोपी पाए जाते हैं, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? देखो जेजे एक्ट के अंदर भी कार्रवाई है, IPC के अंदर भी कार्रवाई है। कई मामले इस प्रकार के रहेंगे, कई एक्ट्स हैं जिनमें इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं।
हमने एसपी साहब को हमने पत्र लिखने की तैयारी कर ली है और असंभवतः आज हम पत्र भेज देंगे एसपी साहब को कि इस संदर्भ में उनकी जांच करके और आरोपी और इस मामले में जो भी जिस भी अधिकारी की संलिप्तता है उस पर सख्त कार्रवाई करें और 7 दिन के अंदर हम ये स्टेटस रिपोर्ट इसकी मांग लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं भी किसी बच्चे के साथ प्रताड़ना देखते हैं तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, उसके ऊपर फ़ोन करके तुरंत जानकारी दें। आगे का काम विभाग का हो जाता है, वो अपने तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करेगा और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।